बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे थे। वो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ देखेंगे और अब एमसीक्यूज़ भी हम साथ साथ देखते हैं। तो ये आपको एक बुक दी थी मैंने, वहाँ से फ़ोटो कापीज़ करने को कहा था। ये उसी बुक का ये पेज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का जो एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एमसीक्यूज़ ये है। इनमें से बाकी एमसीक्यूज़ तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ याद की हैं, वो आप उम्मीद है कि कर लेंगे, या वो क्लास में भी बताया गया था, तो आपने अब साथ साथ उन्हें याद करना है। तो यहाँ ये एमसीक्यू नंबर 20, इसमें मैं बात करूँगा। यहाँ पर कह रहे हैं 20 में कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ में नहीं था, तो इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ़ z इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद ज़ीरो और कॉमे में लिखा हुआ है 1, तो मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट के अंदर जो पहली चीज़ होती है वो मीन होती है, और कॉमे के बाद जो होता है वो वेरियंस होता है। तो क्योंकि बाहर वेरिएबल आपका z है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि z का मीन 0 है और z का वेरियंस 1 है। तो ये तुम्हें वैसे भी याद है कि z का मीन 0 होता है। ये कह रहे हैं कि द CV, कह रहे हैं कि आप CV बताइए। CV हमारी बुक 1 में थी, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको बताना है z के लिए। तो CV का फार्मूला होता है, इस राइट साइड पे लिखा हुआ है, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो क्योंकि हमें अभी z के लिए CV चाहिए, तो फिर हमें z की स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन यहाँ पुट करनी है। तो ये मैंने फिर इक्वल टू वैल्यूज़ पुट की हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन z की 1 होती है, इसके ऊपर 1 लिखा है, और मीन z का 0 होता है, नीचे 0 लिखा है। तो जब किसी क्वांटिटी के नीचे 0 आ जाए या ये ऊपर 1 है, तो 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो लिहाजा आपके इधर CV की MCQs के अंदर आप इन्फिनिटी लिखेंगे। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 21। इनमें कह रहे हैं कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ3 इज ऑलवेज, μ3 ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है। कहा था कि म्यू के साथ जब नंबर आ जाते हैं μ1, μ2, μ3, μ4, तो वो मोमेंट अबाउट मीन होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि μ3 इज ऑलवेज, कह रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में μ3 हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 0 होता है जी। इसका A है 0। इसमें MCQ के अंदर नई बात यह है कि खाली μ3 0 नहीं है, ये म्यू के साथ 3 लिखी हुई है, तो 3 एक ऑड नंबर है। तो जो बाकी ऑड नंबर हैं 1, 5, 7, उन सब के म्यू भी 0 होते हैं। तो मैंने यहाँ इसका हिंट्स में लिखा है कि μ1, μ3, μ4, 5, इसी तरह से आगे μ7, ये सारे के सारे आर ऑल 0, ये सारे 0 हैं। तो पेपर में μ3 के बजाय अगर μ7 या μ5 भी आ जाए तो वो भी 0 होते हैं। फिर यह है जी कि यहाँ पर ये 22 के अंदर ये है कि ये तो आप याद रखेंगे कि z इज़ इक्वल टू 0, ये इसका मतलब मीन है। तो क्योंकि फ़िगर में बताया था कि फ़िगर में बिल्कुल दरमियान में 0 होती है और बिल्कुल दरमियान में मीन भी होता है, तो z का 0 होना यही मीन होता है। अच्छा, फिर इसमें है 23 के अंदर कह रहे हैं कि ये अच्छा MCQ यहाँ पर कह रहे हैं x इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, फिर आगे आ रही है ब्रैकेट में 40 और 25, देन मीडियन इज़, क्योंकि x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है जी। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें पता है कि मीडियन और मीन और मॉड ये तीनों इक्वल होते हैं आपस में, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होते हैं। और अभी मैंने बात की है कि ब्रैकेट में जो पहली चीज़ होती है ये मीन होता है। तो आप बोलेंगे कि x का मीन 40 है, तो क्योंकि x का मीन 40 है और मीन मीडियन के इक्वल होता है, लिहाजा मीडियन भी हमारा 40 है। और इधर यहाँ मीडियन की जगह अगर मॉड लिख दें तो मॉड भी 40 ही होगा। फिर है जी सबसे आखिरी MCQ है, यहाँ पर कह रहे हैं इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन B2, ये B2 नहीं है, ये β2 है। ये B के बजाय अगर आप β2 कह लें तो β2, और यहाँ ये नंबर 2 में ना उनसे गलती से 13 लिखा गया है, 13 नहीं है, बल्कि मैंने तो उसको ये सर्कल लगा दिया, गलत है। साथ में मैंने ठीक लिखा है कि B2 3 होता है, सिर्फ 3 है, ठीक है। तो ये हम करें। अल्लाह हाफिज़।